श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। सूर्योपासना, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करना, उनकी आराधना करना, उनके मंत्रों का जप करना, सूर्य नमस्कार करना शास्त्रों में यह अति आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों में यह दिया है कि भगवान सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातनी को अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने से जातक के शरीर में एक नवीन ऊर्जा आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मा को शांति प्राप्त होती है, आरोग्यता प्रदान होती है और जीवन के सारे अनिष्ट दूर होते हैं। काम क्रोध इत्यादि जो बुराइयां हैं वह सभी दूर होती हैं। तो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में अगर हम किसी भी देव के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं तो वह स्वयं सूर्य नारायण भगवान हैं, जिन्हें हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करना अति आवश्यक है और सभी को करनी भी चाहिए। यदि आप में से किसी की भी कुंडली में सूर्य दोष से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित कोई दोष है तो उसे भी आप सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करके और भगवान के 12 नामों का जप करके उस दोष को भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मकर संक्रांति भी आने वाली है, उस पे भी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है और जिससे हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। और वैसे भी प्रतिदिन सभी को सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा सूर्य भगवान को अर्घ दान, जल दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे कुल देवता भी माने गए हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को जल देने से हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य भगवान को हम कैसे अर्घ देंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे और वह भगवान के कौन से 12 नाम हैं जिनका जप करके आप अपनी कुंडली से सूर्य नारायण से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित जो कोई दोष है उसे दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम सूर्य भगवान की पूजा किस प्रकार से करेंगे। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए यदि आप विधिवत सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वह रविवार वाले दिन उनका व्रत करते हैं। सूर्य भगवान का जो व्रत है वह वार उनका रविवार है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो अगर सूर्य ग्रह से संबंधित आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसके लिए रविवार वाले दिन व्रत रखेंगे। व्रत वाले दिन आपको साफ स्वच्छ स्थान एक तैयार करना होगा। आप अपनी छत पे करें, बालकनी में करें, जहाँ से प्रत्यक्ष सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हों वहीं पर पूजा करनी चाहिए। तो उसके आप किसी भी थाली में, तांबे की हो या पीतल की थाली हो, उसमें सूर्य नारायण भगवान का लाल चंदन से उनकी प्रतिमा बना लेंगे। सिर्फ भगवान का चेहरा ही बनाते हैं सूर्य भगवान का, और उसके बाद आप फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें अर्घ दान करेंगे, जल दान करेंगे और उसके बाद धूप दीप इत्यादि करेंगे। इसके बाद सूर्य भगवान को जब हम जल देंगे तो वह जो जल का पात्र है वह किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम आप तांबे के लोटे में भगवान को जल देंगे। सूर्य नारायण को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल देना चाहिए। तो तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें आप सर्वप्रथम गंगा जल डालिए। अगर गंगा जल नहीं है, कभी कभी हो जाता है कई घरों में कि गंगा जल नहीं होता है, तो वैसे गंगा जल सभी के घरों में अवश्य होना चाहिए। गंगा जली सभी को अवश्य रखनी चाहिए। और उसके बाद गंगा जल पहले आप डालेंगे, फिर शुद्ध साफ जल से उस पात्र को भर देंगे। फिर आप उसमें लाल चंदन या रोली डालिए और पुष्प डालिए, अक्षत डालिए, और कुछ भी जल को मीठा जरूर करना चाहिए। तो उसमें मिश्री या गुड़, अगर गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिश्री डालिए और इसके बाद लाल पुष्प रखिए। सब कुछ डाल के आप सूर्य नारायण को जल दीजिए। जल देने की जो मुद्रा है वह होती है कि जब आप जल देंगे भगवान को तो जो आपकी धार जो जल की गिरेगी वो भगवान के सामने हो और उसे को आपको देखना होता है, उस जल की धार को। तो अपनी आँखों के सामने से आप भगवान को जल देंगे। उसके बाद अर्घ देकर फिर भगवान
का जो मंत्र है उसका जाप करेंगे। भगवान सूर्य ग्रह का जो मंत्र है वह मंत्र है ओम घृण सूर्य देवाय नमः। ओम घृण सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप अर्घ दीजिए या फिर अर्घ देने के बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो वैसा आप कीजिए। विधान 108 का है, लेकिन रोज प्रतिदिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप 11 बार 21 बार जितना हो उतनी बार आप भगवान को अर्घ देकर प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान को नमस्कार और अर्घ दान बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आप कोई भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, नहीं समय है, तो आप सिर्फ उन्हें एक लोटा अर्घ देकर और प्रणाम कर लीजिए। सूर्य भगवान को नमस्कार बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा, जैसा कि हम अपने आगे पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हमारे पंच देवों में भी सूर्य उपासना सर्वोपरि है। सब सूर्य भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो इसीलिए आप सभी को सूर्य भगवान को अर्घ दान अवश्य करना चाहिए। और अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई परेशानी है, कोई दोष है, तो उसे आप इन भगवान के 12 नामों का जप करके सारे दोषों को दूर कर सकते हैं। सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं वह इस प्रकार से हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकै नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जप करके आप सूर्य भगवान का जो ग्रह है, सूर्य ग्रह है, उससे संबंधित अगर कोई दोष है तो उसे आप दूर कर सकते हैं। सूर्य भगवान के दान में हमेशा लाल वस्तुएं देनी चाहिए। अन्नदान और गुड़ दान से सूर्य भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान सूर्य की उपासना कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, आपके जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होगा, आत्मा को शांति प्राप्त होगी। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ओम सूर्य देवाय नमः। श्री सीताराम।